महिला आप देखेंगे इसको जो है गिराया गया है। यहाँ देखिए जो भेड़ बकरियां हैं पुलिस उनको निकाल करके अंदर से ले आ रही है। ये बकरियां जो है वो अंदर की तरफ में पड़ी हुई थी। पुलिस पूरी एक एक चीज को अंदर से वो कर रही है। लोगों को, इंसानों को पहले रेस्क्यू किया गया, इनके घरों को जो है चलाया गया था और फिर उसके बाद जो स्थितियां हैं वो सामान्य करने की कोशिश है। देखिए जो प्रखंड है वो दो करके पूरी तरीके से जल गया है। ये फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं महाराजगंज मार्केट जो है वहां से लगभग 1 किलोमीटर पहले की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए पूरा जो इनका घर है वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो चुका है। तो तनाव का माहौल है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के घरों को, आशियानों को उजाड़ दिया गया उपद्रवियों ने। आइए आपको सीधे विवेक राय के पास लिए चलते हैं और अभी विवेक बताइए जरा क्या कुछ हालात, क्योंकि अभी तक ये मामला शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी कई घरों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। मौजूदा सिचुएशन क्या है फिलहाल? यहाँ आई तो हाँ, यह बहुत बड़ी पत्रकार है। देखिए फिलहाल लगभग 3 घंटे पहले जो आगजनी की आखिरी घटना थी वो हुई थी और कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 70 से 80 ऐसी गाड़ियां हैं। बहराइच के मैसे में रविवार शाम बवाल हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और जो लोग उस दौरान उनके घर थे और कई जगहों पर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो हुई है। चिल्ला रही दोनों का रुख करेंगे। आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगी, आप बताइएगा आपके पास जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर है बहराइच की घटना पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है वोट की राजनीति के लिए बीजेपी करा रही है इस तरह की घटनाएं, शासन की चूक की वजह से हुई है ये घटना। कानून व्यवस्था बनाए रखे लोग, उन्होंने अपील भी की और कहा कि सरकार को न्याय करना चाहिए। अखिलेश यादव का बहराइच की घटना पर यह बयान और कहा कि शासन की चूक इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह में ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ। कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अखिलेश यादव को आपने सुना, इस पर बात करने के लिए मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखिए अब इस मामले का भी सियासीकरण होना तय है और अखिलेश यादव ने शुरुआत भी कर दी है। विपक्ष से लेकर अब सरकार पर हमलावर। निश्चित रूप से जब ये सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, 2022 का चुनाव कानून व्यवस्था पर जीतती है और ये दावा करती है कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ 2017 से और कानून व्यवस्था एकदम इस प्रदेश में सबसे बेहतर है और देश में एक मॉडल है। यानी जब हम योगी मॉडल की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को ही सबसे ऊपर रखते हैं। बाबा का शासन, बुलडोजर का शासन का मतलब है कानून व्यवस्था। तो ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो विपक्ष उस पर निशाना साधता है, क्योंकि जो आपकी यूएसपी है, जो आपका सबसे बड़ा मार्क है, अगर उस पे सवाल खड़ा होता है, अगर वो कहीं विचलित होता है तो विपक्ष राजनीति करने के लिए बैठा हुआ है। आप मौका देंगे तो राजनीति होगी और मौका मिला है बहराइच से। और बहराइच से जो उपद्रव हुआ है, हिंसा हुआ है, वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं। भरती है यूपी सरकार और इसीलिए विपक्ष के लिए तो ये एक मौका है और इस पर सरकार से जवाब की मांग भी की जा रही है। आप रहिए विदेश मेरे साथ। देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में उपद्रवियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन बहराइच में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज भी भीड़ ने कई घरों को निशाना बनाया, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। तो आज भी यहाँ पर उपद्रव जारी है। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी धरपकड़ हो रही है। कई गाड़ियों को आज भी आग के हवाले किया गया। भीड़ ने आज भी कई घरों को निशाना बनाया। तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं और ये बताने के लिए काफी कि इस वक्त बहराइच में किस तरह के हालात हैं। तो देखिए बहराइच में उपद्रवियों ने कई घरों को आग लगा दी। लोगों की आंखों के सामने उसका आशियाना खाक हो गया। हिंसा के पीड़ितों ने अपना दर्द एबीपी न्यूज से साझा किया है। आपको सुनवाते हैं पीड़ितों का क्या कहना। अब है नहीं आई है हुआ से पुलिस में महाराजगंज में आग जिस जगह पर आग लगी हुई है उसके बाद जो क्षेत्र के लोग हैं उनको पुलिस यहाँ देखिए गाड़ियों में ले जा करके दूसरी जगह ले जा रही है। पुलिस इनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोगों को
ये देखिए आप ये तमाम पूरी गाड़ी में जो लोग देखेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके ये घर थे और कई जगहों पर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो हुई हैं। उसके बाद इन लोगों को यहाँ से क्या हुआ है आप लोग क्या तो तमाम जो लोग हैं ये दूसरी गाड़ी देखी, ये दूसरी गाड़ी देखी, इसमें भी पुलिस इन लोगों को यहाँ से ले जा करके दूसरी जगह ले जा रही है। और मैं एक बार घरों की तरफ ले चलूंगा, जो तस्वीरें हैं घरों की जो तस्वीरें हैं उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन घरों में ये लोग रहते थे और इन जगहों को जलाया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है ये लोगों की जलाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गाड़ियाँ जो हैं ये जला दी गई हैं। ये जो तमाम जो टू व्हीलर्स थी यहाँ पर रखी हुई मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते थे, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो जलाई गई हैं। उनके घरों में आगजनी जो है